आज स्कूल में पढ़ाते हुए एक तालिब इल्म ने दौरान लेक्चर मुझसे पूछा कि सर ये तो बताएं कि मौलाना आ रहे हैं या नहीं। स्कूल में ज़ाहिर है आप मुदर्रिस हैं, आपका काम तदरीस करना है, आप सहाफ़ी नहीं हैं। तो इस बहस में उलझे बगैर कि मौलाना फजल रहमान आ रहे हैं या नहीं, मैंने उसको सीधी सी नसीहत की कि जनाब आप अपने पढ़ने के अमल को जारी रखिए, फ़िलहाल आपका ऐसी बातों से लेने देना कुछ नहीं है। तो उसने फ़ौरन मुझे बताया कि जी नहीं, मैं इस वजह से नहीं पूछना चाह रहा कि सियासी तौर पर क्या हालात मुरतब होंगे, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि हमें छुट्टियाँ होंगी या नहीं होंगी। हर किसी की तवक्कुआत मौलाना फजल रहमान के इस्लामाबाद की आमद के साथ जो मुंसलिक हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की तवक्कुआत हैं। बाज़ लोग छुट्टियों के तसव्वुर में महव हैं, बाज़ लोग परेशान हैं कि इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद हो सकता है, डिसरप्शन हो सकती है। बाज़ लोग ये सोच रहे हैं कि सियासी मैदान में किस किस्म का तूफ़ान बर्पा हो सकता है। मौलाना के सामने चैलेंजेस काफ़ी गंभीर हैं। उन चैलेंजेस पर जाने से पहले हम आपको ये बता दें कि अभी तक मौलाना फजल रहमान की तरफ से जो पार्टी मोबिलाइजेशन है, वर्कर मोबिलाइजेशन है, अगर आप उसको साइंसी अंदाज से देखें और तारीख से उसका तकाबुल करें तो आपको इल्म होगा कि ये बहुत अच्छी कारकर्दगी है। जो काफ़िले उनके बलूचिस्तान के उन इलाकों से आए जहाँ पर JUI की सियासी कुव्वत ज़्यादा है, वो उनके नंबर्स भी बहुत अच्छे थे और सिंध के अंदर तो ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आए। तो एक नंबर्स बलूचिस्तान और सिंध से अच्छे लेकर चले हैं। दूसरा ये कि जो पार्टी वर्कर्स का एंथुजियाज़म लेवल है या जोशो खरोश है, वो दूसरा पैमाना हम अमूमन बनाते हैं जानने के लिए कि ये क्राउड जो है इसके अंदर सस्टेनेंस पावर कितनी है, ये कितनी दूर तक इनके साथ चल सकता है। और तीसरी बात ये कि क्राउड का जो प्रोफाइल है वो किस किस्म का है, इसके अंदर किस किस्म के लोग आपको नज़र आएंगे। तो अभी तक जो फुटेजेस हमारे पास आए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने यकसर आपको गायब करके बता दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो सेंसरशिप की बड़ी बात करता है, उसने खुद से जो सेंसरशिप की है वो इसके ऊपर मैं पूरी एक अलहदा सीरीज़ कर सकता हूँ, मेरे ख्याल में मुझे करनी भी चाहिए। लेकिन मीडिया की स्क्रीन से गायब करने से वर्कर जो शरीक मार्च है वो गायब नहीं हो जाता। तो वर्कर्स की तादाद बहुत है, वर्कर्स के अंदर जोश खरोश बहुत है और तंजीम के एतबार से JUI ने यह साबित किया है कि वो वर्कर्स को मुतहर्रक करने की सलाहियत से माला माल है। आपने देखा होगा कि अगर इमरान खान के धरनों से इसको कंपेयर करें तो उस वक्त अगर 2 नंबर की रिपोर्टिंग को आप मिनहा कर दें उन नंबर्स में से तो आपको हकीकी नंबर्स नज़र आएंगे। इस्लामाबाद के अंदर जो दाखिला था इमरान खान का, उस वक्त तो बाज़ ख़वातीन और बाज़ मर्द बता रहे थे कि जैसे मलाइका उतरे हैं ये नंबर्स दर्ज करने के लिए, क्योंकि कोई इंसान इतने इंसानों को गिन नहीं सकता। उनकी रिपोर्टिंग से कतई नज़र। और आजकल जब मैं इनको सुनता हूँ कि वो कितने नसीहत कर रहे हैं और कितनी मलामत डालते हैं उन लोगों पर जो इमरान खान की हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, तो मैं हैरान होता हूँ कि इन लोगों का अपना अमल, इनका अपना किरदार और उनके अपने ट्वीट्स और इनकी अपनी स्टोरीज़ 2-2.5-3 साल पहले क्या थी। बहरहाल जब इमरान खान इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुए तो उनके नंबर्स के अंदर ज़्यादा नंबर्स पाकिस्तान अवामी तहरीक के थे। इसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा मकबूल तहरीक थी। सियासी तौर पर इमरान खान के पास बहुत ज़्यादा नंबर थे, लेकिन वो मुतहर्रक नहीं कर पाए और लोगों को इस्लामाबाद की तरफ ला नहीं पाए। पाकिस्तान अवामी तहरीक बहुत छोटी जमात होने के बावजूद अपनी तंजीमी ढांचे की कुव्वत की वजह से नंबर्स ला पाई और बहुत अरसे तक पाकिस्तान अवामी तहरीक ने इमरान खान के धरने को सस्टेन किया नंबर वाइज। और जब वो यहाँ से चले गए तो उसके बाद फिर इमरान खान खुद रह गए थे और सामने खाली कुर्सियाँ होती थीं और कैमरास थे जो सिर्फ इमरान खान के ऊपर, कंटेनर के ऊपर तवज्जो मबजूल रखते थे और बताते थे कि इनके सामने हज़ारों का क्राउड है, अगरचे वहाँ पर लोग की तादाद कम होती थी और कुर्सियाँ ज़्यादा होती थी। JUI को ये नंबर्स का मसला नहीं है। अब अगला चैलेंज मौलाना फजल रहमान का क्या है? अब आप आ गए हैं पंजाब के अंदर। अब देखना यह है कि पंजाब के एरियाज़ में से जो सियासी एलाइज़ हैं, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और किसी हद तक पीपल्स पार्टी है, ये कितने नंबर्स मौलाना के मार्च के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। तो एक तो चैलेंज ये है कि जिन एलाइज़ के साथ आप खड़े हैं और आप ये कह रहे हैं कि JUI का मार्च नहीं है या अपोजिशन का मार्च है, तो वो पंजाब से कितने नंबर्स आपको कंट्रीब्यूट करते हैं। यही देखना होगा कि खैबर पख्तूनख्वा से कितने नंबर्स JUI खुद जनरेट करती है और उसके साथ जो दूसरी जमातें हैं जिस तरह अवामी नेशनल पार्टी, वो कितने नंबर्स लेकर आती है। तो एक तो अब पंजाब से और KP से जो नंबर्स हैं उसकी बहस शुरू होगी।
दूसरी बात यह कि जब आप नंबर्स लेकर चलते हैं तो आगे किस किस्म की मज़ाहमत होती है और उस मज़ाहमत से आप किस तरीके से निपटते हैं, और जो नंबर्स आप लेकर चल रहे हैं वो इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते वो बढ़ेंगे या उनके अंदर कमी होगी। और जब आप इस्लामाबाद आ जाते हैं तो दूसरा बड़ा चैलेंज मौलाना फजल रहमान के सामने ये है, मुआहदे के तहत आपको इस्लामाबाद के एक हिस्से में इतवार बाज़ार के अंदर आकर बैठ जाना है, और वहाँ पर आपने अगर खैमे लगाने हैं तो खैमे आपने वहाँ पर रख लेने हैं, और उसके बाद उन हदूद से आपने बाहर नहीं रखना। ये उस माहदे की शिकें हैं जिस वक्त आप देख रहे हैं। अब जब आप नंबर्स लेकर चलते हैं और लोग रिस्पॉन्ड करते हैं और जोश व जज्बे के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, तो फिर लोग आपसे ये भी पूछेंगे कि क्या आप इतवार बाज़ार के अंदर बैठने के लिए आए थे? तो मौलाना को ये कहेंगे कि इतवार बाज़ार तो हमारे घरों के अंदर भी लगते हैं, करीब लगते हैं, तो करीबी मार्केट्स के अंदर जाके हम खैमे वहाँ पे लगा देते हैं। ये इतनी दूर इस्लामाबाद से, अब कोई तुर्बत से चला हुआ है, कोई चमन से चला हुआ है, कोई सक्खर से चला हुआ है, कोई हैदराबाद से चला हुआ है, कोई उधर ठट्ठा के गिरदोनवा से चला हुआ है और फिर आ गया इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद में आने के बाद क्या उन्होंने इतवार बाज़ार के अंदर आके बैठना था? तो मौलाना के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज ये होगा कि जब आप लोगों को ले आते हैं तो फिर इतवार बाज़ार तक आप उनको महदूद नहीं रख सकते। तीसरा बड़ा चैलेंज ये होगा कि अगर आप इतवार बाज़ार तक महदूद नहीं रख सकते तो फिर इतवार बाज़ार से बाहर निकल कर आपने पार्लिमान की तरफ मार्च करके जो ख़तरात मोल लेने हैं, क्या आप वो ख़तरात मोल ले रहे हैं, लेना चाहते हैं? लेकर ये ख़तरात मोल क्या इसकी कीमत चुका पाएंगे या नहीं? ये याद रहे कि ये ख़बर जिसका बड़ा चर्चा हुआ कि आर्मी चीफ से मंसूब की गई और उसको डिनाई नहीं किया गया कि कौमी सलामती के लिए अगर कोई जानी नुकसान भी हुआ तो वो चुकाने के लिए तैयार है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये अभी भी, जिस तरह हम कहते हैं, इट होल्ड्स द फील्ड ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इट हैज़ नॉट बिन रिट्रैक्टेड और डिनाइड। तो ये खबर भी अपनी जगह पर मौजूद है। तो इतवार बाज़ार से निकल कर मौलाना ने किधर जाना है, और वो अहदाफ जिनका तयन उन्होंने खुद ही किया है कि हुकूमत का ख़ात्मा, वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा, अगर उनको नहीं मिलता तो फिर उनके अगले अहदाफ क्या होंगे। तो तीन बड़े चैलेंजेस इस वक्त उनके सामने हैं जिसके अंदर अब उनको कारकर्दगी दिखानी है। अभी तक JUI जिस तरीके से इस मार्च को लेकर चली है तो ख़बरें अच्छी बन रही हैं उनके लिए, नंबर्स भी हैं, जज्बा भी है और जोश व खरोश भी है, और हदफ इस्लामाबाद है। लेकिन इस्लामाबाद पहुँचने के बाद असल खेल का आगाज़ होगा।